तो कैसे हो, मैं इस वक्त तहसील धामपुर जिला बिजनौर के अंदर है। यहाँ आप देख सकते हैं मोहम्मदपुर राजौरी ये गांव पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आवास की तो छोड़िए, विकास की आप छोड़िए, यहाँ पर कम से कम बताया जा रहा है कि 40 व्यक्तियों के ज़मीन पट्टे पर मिली थी। आपको दिखा सकते हैं, देखिए ये 40 व्यक्तियों को, गरीबों को पट्टे पर सरकार ने जो ज़मीन दी थी। ये बताते कि हम 40 साल से मुकदमा लड़, लेकिन सरकार किसी प्रकार से भी हमारे साथ नहीं है और आए दिन नए से नए मुकदमे हमारे खिलाफ लगते हैं। यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ की गंदगी की हालत आप देखिए, गांव के अंदर सड़कों का विकास देखिए, आप यहाँ की देख सकते हैं और गरीबों को किस कदर परेशान किया जा रहा है। इन गरीब देखिए, आप देख सकते हैं करीबन 50 से 60 व्यक्ति यहाँ पर हैं और यहाँ की हालत, ये यहाँ की क्या समस्या है ज़मीन के साथ? ये ज़मीन की जो समस्या है, मुकदमा चल रहा था इस पे, जो एससी गण के विरुद्ध उसमें था, पक्ष में। उसमें जो अदरवाइज कैटेगरी चौहान प्रधान है, तो उन्होंने टंकी का प्रस्ताव पारित करने के बाद में इसको अपने अंडर में करना चाह रहे हैं। मतलब कि जो सरकार ने आपको काफ़ी समय पहले ज़मीन दी थी पट्टे पे, वो ज़मीन आपको कब्जाने नहीं दे रहे, मतलब कि आपसे उसी प्रकार आपसे वो ज़मीन छीनना चाहते हैं। भरी पड़ी हमारी। ये कितने साल से मुकदमा चल रहा है आपका? कै साल हो गए? 40। 40 साल। हाँ 40। तो सरकार आपके पक्ष में कोई भी प्रकार का कार्य ना ना ना, कोई नहीं कर रही। आपने माननीय आप डीएम साहब, एसडीएम साहब के पास जाते रहते, वे लोग क्या कहते हैं आपसे, कि क्या कहते हैं आप? जब ये लोग जो है उन पर जाकर दबाव बैठा देते हैं, विधायकों का और मंत्री लोग का, तो क्या कर सके हम, ये बताओ तुम। तो मतलब कि विधायक और मंत्री आपके खिलाफ भी कार्रवाई करते बुनियाद उखड़वा दी हमारी मंत्रियों ने। हैं? आपने प्रशासन ने ये दिखा कि पट्टे मिले, कागज हमारे पास हाँ, है, सब उसके है। बाद भी कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई तो चले, लेकिन ये लोग जो है नहीं, वहाँ पहुँच के हमारा मामला निरस्त करा देते हैं, खारिज करा देते हैं। मतलब ऐसे आपके देखकर कागजों को भी खारिज हाँ खारिज, हाँ हमारे कागजों को भी ये खारिज करा देते हैं। पैसा कम से कम मिली तो अब से कम से 35 साल हो गए, पता नहीं कितना रुपया उठ गया इस पर। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी कोई सुनवाई आप अपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहिए? गरीबों को सरकार चाहती है कि गरीब रहें, गरीबों को आवास की जगह मिले, गरीबों को सारी सुविधा हो। तो आप माननीय मुख्यमंत्री से क्या कहते हैं कि किस प्रकार आपको प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ पर? हाँ, तो हमें तो कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है। ये पट्टे थे हमारे, इनमें भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पंचायत जो हमारा वो था, गांव का हॉस्पिटल था, अस्पताल था, उसमें बारातघर बना लिया। बारातघर बनाने के बाद में अब यहाँ जो ग्राम समाज पड़ी हुई थी, पट्टे थे गरीब लोगों के, इसमें अस्पताल बनाना चाह रहे हैं, टंकी का प्रस्ताव कर दिया। मतलब कि जो आपको ये पट्टे पर जमीन मिली थी, सन 88 में आपको पट्टी पर जमीन मिली थी, उसके बाद आपकी जमीन पर कब्जा नहीं होने दे रहे वे लोग, इसी पे जो भी चीज यहाँ बनाना चाह रहे हैं। दो बार हमारी बुनियाद उखेड़ दी, 2 बार हमारी बुनियाद उखेड़ दी। हमारा कब्जा कोई करन नहीं दे रहा, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं, हम कमजोर आदमी हैं, हम कैसे कब्जा कर पाएंगे ऐसे? लेकिन सरकार तो गरीबों के साथ खड़ी है, कमजोरों के साथ खड़ी है। कमजोरों के साथ तो खड़ी है, लेकिन सरकार हमारे नाम के लिए हो रही है कि हमारा तो कोई कब्जा करा ही नहीं रहा। हम तो जहाँ तहाँ पैसा ही फूंकते फिर रहे हैं। ये हमारी कोई सुनवाई एसडीएम जो नहीं है। होते हैं, गरीबों की सुनते हैं, वे लोग आप उनके पास भी गए होंगे, आप बता रहे 30 साल से आपका मुकदमा है, तो वे क्या कहते हैं इस बात की? वो भी आए, बस यहाँ इंक्वायरी करके चले गए और कहते थाने में आ जाओ, और वहाँ 4 आदमी अपने अपने वो लेके पट्टे नंबर लिख के ले गए। वहाँ जाएंगे, फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर वापस आ गए। मतलब कि कागज देख के भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं? कोई तैयार नहीं है। हम विधायक के पास भी हो, या विधायक ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। विधायक साहब ने क्या कहा? विधायक साहब ने ये करा कि अब आपस में फैसला कर लो, टंकी तो जब ग्राम समाज वहाँ बनेगी जरूर। तो आपने ये नहीं पता कि ग्राम समाज तो गांव के हर कोने में होती है, लेकिन ये पट्टे जब आपके अपने कागज भी दिखाए हैं, तो वो तो फिर ग्राम समाज आपकी हुई नहीं, फिर तो आपको पट्टे पे दी हुई जमीन हुई है। पट्टे पर दी हुई जमीन है, लेकिन हमारी कोई सुनने तैयार नहीं है। ये बात हमने कही, हम तो सारी औरतें गए हुए थे, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। उनके पास तो मैं माननीय मुख्यमंत्री कहना चाहता हूँ कि आप गरीबों को बचाना चाहते हैं, तो सबसे गरीबों की आशाएं उनकी जमीन ना छीने जाए और प्रशासन ये कागज देखने के बाद इसके बाद कार्रवाई करें। ये लोग कह रहे हैं कम से कम 40 व्यक्ति यहाँ पर हैं, ये कागज भी इनके पास हैं, तो सर ये आपके पास सब कुछ पट्टे की देखिए, आप ये दिखा रहे हैं पट्टों के सरकार के द्वारा जो कागज इन्हें बांट दिए गए थे, ये कागज भी हैं और पट्टा भी, सब कुछ लिखित इनके पास प्रमाण है, लेकिन सरकारी कर्मचारी इस पर भी कार्रवाई करना नहीं चाहते। ये लोग 30 साल से गरीब लोग इस पर ही केस लड़ रहे हैं, तो बताइए गरीबों कहाँ जाएंगे गरीब लोग? तो सरकार के अधिकारी आपके पास सारे कागज है कम्प्लीटली, तभी नहीं देखते लोग। नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। बस बुला लेते हैं, पैसा लग जाता है हमारा, भैया दे दो, 1 तारीख पर तारीख पा जाना, तारीख पर तारीख मिल जाती है। ये देखिए गरीबों की, आप देख सकते हैं कम से कम 100 कंप्लेन है, कम से कम देखिए, ये पेपर लिखे इनके हाथ में, देखते हैं, मैं पढ़ नहीं सकता नहीं जल्दी, लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये रजिस्टर पूरा बना हुआ है। आप देखिए गरीब लोग इस तरह परेशान है, हर जगह कंप्लेन देकर थक चुके। आपने ज्यादातर आपने कहाँ तक कार्रवाई की इसकी? हाई कोर्ट बिजनौर। हाई कोर्ट तक केस लड़ चुके? जी हाँ, हाई कोर्ट तक, इलाहाबाद तक। तो इलाहाबाद से आपको क्या अनुशासन मिला वहाँ से?
वो कोई नुकसान बस तसल्ली देती हूँ अभी केवल तारीख मिली है हमारा। तारीख मुकदमा आपको नहीं जीता गया, आपको नहीं जीता गया। ये देखिए गरीब लोग इस कदर देखिए, आप पूरी फाइल बना दी गई है। आप देखिए ये पूरी कंप्लेन 30 साल का मुकदमा है और ये जगह फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते देखिए, इन्हें पट्टों पर दी गई है और कागज भी कंप्लीट नहीं है, इसकी बुनियाद भी भरी हुई है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूँ प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और गरीबों को न्याय मिले। इस प्रकार गरीब लोग परेशान ना हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने चाहिए। प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और कागज देखने के बाद इन लोगों की जमीन पर हक अदा किया जाए और इनके यहाँ रहने की व्यवस्था की जाए। ये लोग प्रशासन से इतने खपा है कि प्रशासन की चीज़ें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किसी प्रकार की प्रशासन की कार्रवाई करना नहीं चाहता। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, मैं इतना ही विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की घटना हमारे देश में नहीं मिली चाहिए। जय हिंद, जय भारत।